वाले से चालू करते हैं। ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बढ़िया, अच्छी बात है। उसको बेटा ऑन कर लेना रिकॉर्डिंग। ABCD पैरेललोग्राम कौन सा ग्राम है? किसको बेटा चाहिए पैर? पैरेललोग्राम के पैर ही नहीं होता। वृंदा का लॉजिक एकदम भारी होता है। नीचे से होता है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड होता है, अच्छा ठीक। आपने बेटा वो पता है पहले सुना होगा पाताल लोक और वो सब वृंदा के अड्डे हुआ करते थे, पाताल लोक। उसमें वो तलातल हलातल ऐसे नाम है ना सच में। ये वृंदा के अड्डे अलग अलग। हाँ सही। कैसा होता है? पाताल लोक है भाई, पूछो मत यार, वृंदा के तो जलसे हैं। वृंदा तो वहां की डॉन है। वृंदा के नाम का सिक्का भाई। जब वृंदा की वहां एंट्री होती है ना, जैसे वहां के लोग कांपते हैं ऐसे। कौन आ गया ये है वृंदा? अरे वो रीमा डोन कहाँ है? रीमा सर आज शायद से उसका क्विज कंपटीशन था इसलिए नहीं आई थी स्कूल में। ऐसा था क्या? शायद कब गई होगी। चलो कोई बात नहीं। ओके बेटा, अब सिक्स वाले में क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ लो। ABCD पैरेललोग्राम है, AP और CQ परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों 90 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है? टू शो, पहला, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, अब है ना अपन एक काम करेंगे। अब अपन एक आरक्षण सिस्टम लॉन्च करेंगे। हाँ, उसमें अभी तो जिन बच्चों के मतलब आंसर इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, पहले उनको मौका देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, अगर वहां से आंसर नहीं दो तो घूम फिर के तुम्हारे पास ही आने वाला है। चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। उससे बेनिफिट क्या होगा, वो भी धीरे धीरे बच्चे ऐसे अपने एकदम है ना एकदम यू क्या बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम में आ जाए। नहीं, साथ में सब चल ही रहे हैं बेटा। है तू आगे निकल गई क्या? नाइन्थ में तो है तू। कौन सा तो तू गईडी हो गई है कॉलेज पास आउट है वीडी। ओए एक बार मस्त दवाई, आंशी वाली दवाई ले ले। अरे सच बोल रहा हूँ, या तो ये देसी दवाई होती है। हाँ सब लेते हैं हाँ, इधर देख इधर देख। कोरोना में भी हाँ, शायद से तो कुछ था और ना बेटा देख उसी कफ सिरप में भी यही आता है, अल्कोहल ही आता है। वो एकदम प्योर है। ये कभी आंच देखा, आंच को सर्दी में होती नहीं है। आंच कोविड एक बार आंची के ऐसे पास आया था, फिर मालूम पड़ा कि अंदर तो ऐसे मतलब कोविड की वैक्सीन नहीं है, ऐसे वैक्सीनों की भरमार लगी हुई है। हाँ, वो नजदीक भी नहीं आया। अलग लेवल है आंची का। क्या बोलते हैं आंची? ठीक है देखो, तो मुझे ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD ये दोनों दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। गिवन क्या है कि ये पैरेललोग्राम है, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है। कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है? ये वाला और ये वाला। अच्छा अब अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? नहीं। अब सोचो आप किस तरीके से इसको और इसको दिखाओगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो अब सब हैंड रेज कर रहे हैं। इसमें सबसे कम आंसर आता है वैसे। सामर्थ्य को आइडिया आ रहा है कुछ? पहला मौका सामर्थ्य को। अच्छा जैनिश भी, चलो जैनिश, जैनिश बता। हाँ फर्स्ट। क्यों भाई, घर का राजा अपने? क्यों है? क्यों सेम होंगे? मैं कारण पूछ रहा हूँ क्यों सेम होंगे। नहीं नहीं भाई, मैं तू बोल रहा है कि सर AB और CD को, ये बोल रहा है तू? क्यों बोल रहा है? कारण बता। वो जो तू बोल रहा है वो कारण नहीं है।
मैं बोलता हूँ कि ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए बी आता है, इस ट्रायंगल में सी डी आता है, पर वो साइड इक्वल क्यों है वो बताना। क्या कारण है? गिवन तो कहीं नहीं है भाई कि ये इक्वल है। कहाँ लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी? गिवन में कहाँ लिखा है? मैंने बता। जाने समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तू तू सीधा सीधा उसको इक्वल नहीं बोल सकता। चलो कोई नहीं। सामर्थ्य क्या लगेगा तुझे बेटा? क्या लगना चाहिए? चलो इसके आंसर आते हैं। सबसे कम सही आंसर किसके आते हैं? तो सबके आते ही हैं। शौर्या के तो नहीं, शौर्या के थोड़े गलत आते हैं ज्यादातर। शौर्या बता। तुक्के नहीं, अब परफेक्टली बोलना। हाँ। ये एक पैरेललोग्राम है। तो नाचे। नहीं, तो नाचने नहीं, सम करेंगे। हाँ बोलो। तो ए बी पैरेलल सी डी होगा। हाँ ए बी सी डी पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गए डी और डी डायगोनल में। पर डी कौन सा वाला? डी में दो एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। नाम बोल उसका। एंगल ए डी बी और एंगल डी बी सी। ओके, ए डी बी ये एंगल है। ये वाला एंगल इस एंगल में आता ही नहीं है, ना ही इस एंगल में आता है। और तू ये बोल रही है, वो वाला तो वो वाला नाम बोल। एंगल सी डी बी सी डी बी और ए बी पी। ए। ए बी पी। अच्छा ये इक्वल होंगे क्यों? तो अल्टरनेट। अल्टरनेट इसलिए इक्वल, दोनों का एक्स मान लिया। चल फिर ट्राइंगल एपीबी लेंगे हम, उसमें एंगल एंगल और ए बी और सी डी साइड हो गई। वो इक्वल क्यों है? कहाँ गिवन है? पैरेलल है तो साइड सेम। नहीं, पैरेलल का मतलब साइड इक्वल नहीं होती है। पैरेलल होने से, जैसे कि मैं और ये दीवार पैरेलल है अभी, पर कहाँ मैं, मेरी आई छोटी थी मुझसे। सर एपी और सी क्यू वो इक्वल होंगे। हाँ। वो ए बी सी क्यू इक्वल नहीं है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इक्वल नहीं होता है। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 एंगल बनाना है। साइड एपी और सी को इक्वल नहीं दिया हुआ है ना, सिर्फ परपेंडिकुलर दिया, मतलब वो 90 एंगल बना रहे हैं। क्या पता ये 10 हो, ये 20 मीटर हो, मुझे नहीं मालूम, वो तो कोई दिया नहीं हुआ है। में पैरेलल है तो सेम ही होगा। नहीं नहीं, कौन पहले? मतलब एपी और सी क्यू बोल रही है ना? ए बी और सी डी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, देख मैं और दीवार पैरेलल है, क्या हम, हमारी लेंथ इक्वल है? तो सिर्फ पैरेलल होने की वजह से इक्वल है, ये तर्क गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ वो इक्वल है या नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तू जो तर्क बोल रही है, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो तर्क गलत है। अरे समझ रही है? ऐसा है ना? एंगल एंगल साइड से हो जाता हम्म, ठीक है। अब तू भी है ना? भाग गया। है। एक दो तीन चार, चार लोग हैं तो वोटिंग कर लेते हैं, अपनी तो वोटिंग करनी पड़ेगी। आ, मेरे को भी होगी सर। मैंने ये लिखा हैंडल करना। हाँ साक्षी। ए बी और डी सी इक्वल है, क्यों? पैरेललोग्राम है तो तो मैंने वही तो बोला, ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट ऑपोजिट। पैरेललोग्राम है और उसकी प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल। तो सर वही तो बोला नहीं, तूने तूने बोला था पैरेलल है इसलिए नहीं, तूने बोला था सर ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में थ्योरम होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये शब्द होने चाहिए। जैनेश, ए बी और सी डी इसलिए इक्वल है क्योंकि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कोई चीज पैरेललोग्राम दी हो, सिंगल सिंगल लाइन, डबल डबल लाइन ड्रॉ कर दिया करो। ए बी और सी डी क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का रूल है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप पहले क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल सी क्यू डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन? अपोजिट, हाँ ऑपोजिट हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस इतना लिखना है तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा टीचर। ठीक है। अब फिर देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल है 90, तो इसमें ये 90, इसमें ये 90, इक्वल गिवन ही है 90 90। तो लिखोगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। ए पी बी 90, सी क्यू डी 90। ये क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर है। अरे हाँ के ना? तो क्या लिखोगे? ए पी परपेंडिकुलर बी डी, और सी क्यू भी क्या है? परपेंडिकुलर बी डी, इसीलिए ये 90 है। समझ गए? अब थर्ड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों?
क्योंकि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में साइड क्या होती है, पैरेलल। तो ये एंगल इस एंगल में आता है, ये एंगल इसमें आता है, और दोनों अल्टरनेट भी है। और अल्टरनेट है और लाइन पैरेलल तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इक्वल हो गया। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, उसको अपन एक्स मानते हैं, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा रूल हो गया, ए ए ए एस बाय ए ए एस ट्रायंगल, नाम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। यहां तक डाउट बोलो, समझे। तो जो तेरे माइंड में नहीं आया, अब मालूम पड़ा क्या है। सर हम्म, वो बोल। एएस वो आया पता चला पर हम्म, कहाँ से। मतलब कैसे ए ए एस लगा, देख, एक एंगल ये, एक एंगल ये एक्स वाला, और एक ये साइड सी डी, ए ए एस, व्हाट इज ए, दो एंगल और एक साइड, हो गया, आ गया ना। ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का दिखाना भैया। एपी इज इक्वल टू सी सी पी सी डी। अच्छा एक मिनट, एपी इज इक्वल टू सी पी सी डी क्यों लगता है, क्यों, चलो सामर्थ्य बताओ। क्योंकि हमने वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल, देखो, एपी इस ट्रायंगल में आता है, सी क्यू इस ट्रायंगल में आता है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके पार्ट कैसे हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो क्या एपी और सी क्यू सीपी मैच भी करने चाहिए ना, तो कहां से मालूम करोगे, एपी फर्स्ट सेकंड, सी क्यू फर्स्ट, मैच कर गए, मैच कर गए मतलब सीपी सीपी, डन। मेरा क्रॉस क्वेश्चन, मैंने इन दोनों ट्रायंगल में आर एच एस क्यू डी लगाया, क्या ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन, हाँ या ना, इसके लिए पहले एनालाइज करो। क्या इन दोनों को मैं आरएचएस से कर सकता हूँ, पहले ये बताओ, कोई लिखेगा नहीं, सोचो। बेटा जेनिस ये जेनिस ये समझ में आया ना जो लिखा ही है, हाँ। अब सोचो कि आरएचएस लग रहा है या नहीं लग रहा, लग रहा है तो कैसे, और नहीं लग रहा है तो क्यों। जबकि आरएचएस लगाने के लिए मुझे 90 एंगल चाहिए, 90 एंगल दोनों ट्रायंगल में है, तो मेरा ध्यान आरएचएस पे क्यों नहीं है, कहाँ तकलीफ आती, और अगर तकलीफ नहीं आएगी तो बताओ क्या आरएचएस लग रहा है। पहला आंसर, क्या आरएचएस लगेगा हाँ या ना, उसके लिए कौन हैंडल्स करेगा, आरएचएस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ या ना, उसके लिए हैंडल्स कौन करेगा। ठीक, जेनिस टू है इसमें, ओ जेनिस बाबू नहीं है, चलो तो कितने लोग हैं, एक दो तीन चार छह, छह तो सामर्थ्य वोटिंग करेगी। भाई तेरी इसका लकी चाम है। हाँ कोई नहीं। कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि मेरे मैं थोड़ा सा अवड़ा अवड़ा सोचता हूँ, हाँ सोच लिया। एक मिनट, हैंडल्स करो, एक दो तीन चार, आंशिक, नहीं क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जल्दी फील आएगा एक मिनट, हाँ, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो दिया है, लेकिन साइड ने तो मतलब दिक्कत एस देगा, आर भी है एच भी है, एस दिक्कत देगा, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ, देखो इस ट्रायंगल में 90, इस ट्रायंगल में 90, आर, फिर 90 के सामने क्या होता है, एच, यहाँ कौन 90 के सामने है? तो ये एच, अरे हाँ के ना, मन में सोचो, ये एच और ये एच, और क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है, क्योंकि पैरेलल में अपोजिट साइड है, तो आर भी इक्वल है और एच भी इक्वल है। अब क्या चाहिए, एक साइड, तो ट्रायंगल सी क्यू डी में एक तो सी क्यू बचा और एक डी क्यू बचा, और इस ट्रायंगल में एक एपी और पीबी बचा, पीबी और सी डी क्यू इक्वल नहीं दिए हुए, और एपी और सी क्यू इक्वल प्रूव करना है। तो जो एक आर एच एस में जो एक साइड होती है, वो आप कहीं से ला सकते नहीं, समझे, साइड की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एपी और सी क्यू इक्वल दिखाना है, तो आप बोल नहीं सकते साइड। अब कौन सी साइड बची इसकी, पीबी, क्या पीबी इस ट्रायंगल के डीक्यू से इक्वल दिया हुआ है कहीं गिवन में, पीबी इक्वल टू डी क्यू लिखा हुआ कहीं, राइट और रॉन्ग, इसलिए फंस जाते, ठीक है छापो। पागल हो गई है ना,
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, इसके स्टार्टिंग के पॉइंट अच्छे से याद कर लो। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन करने की और भी टेक्निक है, बहुत डिफिकल्ट है वो। सबसे जो इसके स्टार्टिंग के पॉइंट है वो आप याद ही कर लेना। कुछ क्वेश्चन को में ऐसा करना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को एक स्टार्ट टिक कर लो और अब समझ जाओगे कि स्टार्टिंग का पार्ट याद करना है। वो पार्ट क्या है मैं बताऊंगा। क्योंकि इसमें बिना कंस्ट्रक्शन के और थोड़ा एकदम यूनिक तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। बिना कंस्ट्रक्शन के कि हो नहीं सकता और तकलीफ है। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो पर एक, कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हाँ बस वो दिया हुआ है, वो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है ना हिंट में, वो ऑलरेडी। ये दिया तो है, कर तो दिया। हाँ तो वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो स्टेप्स है वो भी माइंड में लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके स्टार्टिंग का पार्ट आपको ध्यान रखना ही है, बाकी पार्ट इजी हो जाएगा। पहले ये लिख दो। सौर्या सुपर फास्ट। सौर्या में ऐसे मच्छर से तेजी आ गई है। मछली उड़ते बो 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 बो। सबके कान में जाके धीरे धीरे सौर्या के अंदर ऐसे ही सौर्या के लगता है कि इस लोग की मच्छर है ना, उसेन बोल्ट का खून पी के आया था। अरे सौर्या एकदम तेज हो गई है। क्या बोलते हैं? एथलीट का खुल लेके आ रहा है। किसका लगाया था? एथलीट एथलीट का ध्यान इसलिए रखना बेटा, कहीं खून बंदा का ना आ जाए। तो बोले कि मुझे भी जमीन में जाना है। इसलिए उसके पीछे पीछे चले जा पैरेलल से बराबर। चलो ये हो गया। एक कोई भी ना सब करेगी जरूर से आप एंगल सारे खुद बनाते तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्टिंग का पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाद वाले पॉइंट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर आ गया आगे का क्या है उसको तो मतलब श्योर है एक बार और बोल में तो नहीं भाई वो क्या समझो ना मैं भी समझ नहीं मतलब अमुक नहीं खाओ हां अमुक नहीं खाओ अमुक नहीं खाओ बड़ा थोड़ा थोड़ा हम क्या होता है उसको हमें थोड़ा थोड़ा नहीं पड़ता हम थोड़ा थोड़ा पड़ा है थोड़ा थोड़ा नहीं पड़ता थोड़ा थोड़ा नहीं खाते में कोई थोड़ा थोड़ा नहीं पड़ता ना अपन थोड़ा थोड़ा એમની આપણે થોડા થોડા નહીં પડતા એને થોડા થોડા થવું પડે એમ હા તો એમાં પણ કઈ એવું થાય ને अरे यार थोड़ा थोड़ा खबर नहीं पड़ता, मैं थोड़ा थोड़ा दिन लगाऊं एक। લાગે पता है जब दो लोग पता है बैठे हैं, पैक लेके रखे, थोड़ा 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 और मैं पैक की बुआ। હવે આપે કોઈ કીધું હે આપણે મને આગળનું જાણે ખબર પડી આને રિપોર્ટ કેમ બતાવો ओके अब सुनो। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो ये एक्चुअल क्वेश्चन ये है। ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये था ही नहीं actually, तो उन्होंने हिंट की वजह से दे दिया है। क्वेश्चन ये है कि ये एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम वाला क्या होता है, दो साइड पैरेलल। अब वो कौन सी पैरेलल, वो भी दे दिया, ए बी पैरेलल टू सी डी। और जो साइड पैरेलल नहीं है, ए डी और बी सी, वो इक्वल दे दिया है। तो ए डी और बी सी को तो मैंने उनका सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए। अब सुनो, इस क्वेश्चन को तुम एज अ रिजल्ट, एज अ थ्योरम याद कर लो कि किसी भी ट्रेपीजियम में अगर जो साइड पैरेलल नहीं होती, जैसे बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड, क्या बोलते हैं, अगर किसी भी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, जो कि प्रूव कर लेंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल, जो कि अभी प्रूव करेंगे। ये आप याद कर लो कि यार अब इसको आप यूज करोगे एज अ रिजल्ट इन चैप्टर 10, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपसे याद कर लो। एक 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 थ्योरम होगी, समझ गए। थ्योरम क्या बोल रही है कि एक ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो, तो ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना, फोटो भी हम
तब मैं आपको बताऊंगा याद करो, ऐसे बोलूंगा, ठीक है। पर पहले प्रूव तो करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। अब देखो, इसमें प्रूव करना पड़ेगा, वहां पे हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, सीधे लिख देंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है ना। अच्छा अब देखो, अब ये क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं, बिना कोशिश में होगा नहीं। बाकी तरीके बहुत टफ है, जो एक सिंपल तरीका है। अब इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, अगर आपने वो याद कर लिया तो बाद में आप खुद कर लो, बाद में आप खुद अपनी लॉजिक लगा लोगे। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या है, इसमें आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले इस ए बी को एक्सटेंड करना है, ठीक है। क्या करना है, ए बी को एक्सटेंड, और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है सी से जो कि एडी के पैरेलल है। तो यहाँ टच होगी ई पे, और ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन, तो कैसे लिखोगे, ड्रॉ, तो क्या ऐसे ऐसे लिखोगे, एक्सटेंड ए बी, ए बी एक्सटेंड किया, ड्रॉ सी पैरेलल टू ए बी। ये दो चीजें लिखनी है। पहला हमने ए बी को आगे बढ़ाया, और सी से एक लाइन बनाई जो एडी के पैरेलल। ये दो बात हो गई, ठीक है। अरे हाँ के ना, ये करने से अब सब लिखना छोड़ दो, सिर्फ देखो, पेन्स डाउन। अब देखो, अब ऐसा करने से तुमको एक नया कोऑर्डिनेटर मिला, ए ई सी डी, ध्यान से देखना, ए ई सी डी। अब तुम इस ए ई सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करोगे। क्या ये पैरेललोग्राम है ए ई सी डी? है तो क्यों, वो बताना, हैंड रेज करो। पैरेललोग्राम दिखाने के आपको आपको मैंने 5 ब्रह्मास्त्र बताए, मालूम है, 5 अस्त्र बताए। अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दो, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दो, अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव कर दो, डायगोनल बाइसेक्ट है वो दिखा दो, या फिर जो इक्वल वही पैरेलल। 5 अस्त्र दिखाए, पहला अस्त्र निकालो, चेक करो लगाने लग रहा, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, एक तो अस्त्र लगेगा। ठीक है, कौन कौन है इन, कौन कच्चा पक्का है, कैसे? कच्चा पक्का है। जैनिश तेरा बेटा, तू है इनके आउट, कच्चा पक्का है, ठीक है। तो कच्चे पक्के वाले दो है, जैनिश और चाहत, तो पहले मौका देंगे जैनिश को। चल जैनिश बता, किसकी आ रही, किसी को नहीं आ रही किसी को। हाँ जैनिश बोल, क्यों ए ई सी डी पैरेललोग्राम है। कौन है अपोजिट साइड, नाम बता। हाँ ठीक है, पर भाई पर बेटा देख, हर कोऑर्डिनेटर में साइड तो अपोजिट होती है, तू भले वो पैरेललोग्राम हो के नहीं हो। तो तू अगर सिर्फ इतना बोले कि इसमें ए ई और सी डी अपोजिट है इसीलिए ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा वो तो हर कोऑर्डिनेटर में होती है अपोजिट साइड। तो सिर्फ अपोजिट साइड होने से थोड़ी पैरेललोग्राम होता है बेटा, कुछ खास एक पावर होती है अपोजिट साइड में, एक खास पावर होनी चाहिए तब जाके वो पैरेललोग्राम बनता है। चल कोई बात नहीं, बोल पोपट बोल। पैरेललोग्राम होने के लिए क्वाड्रिलेटरल चाहिए, वो है। हाँ तो ए ई सी डी कोऑर्डिनेटर तो है, चल हाँ। डन। फिर और उसके पैरेललोग्राम होने के लिए उसकी बोथ ऑपोजिट पैर वो पैरेलल पैरेलल होनी चाहिए, तो भाई जो ए कि ई है। पैरेलल है सी डी के, हाँ। है हाँ। कैसे, नहीं है, नहीं है। नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है कि नहीं है, नहीं है, अच्छा ठीक है। आ गया। नीचे हो गई डबल। देखो ये आरक्षण सिस्टम चल रहा है अभी, तो आरक्षण में तो पहले आरक्षण वाले की जाएंगे, जल्दी आरक्षण सिस्टम। सर इसने बोला ना वो सही है। क्यों ए ई पैरेलल सी डी के, हाँ। घर का राजा बेटे तेरे, नहीं तो सर, ये भी पहले से पैरेलल था ही, हाँ तो इसलिए उसको एक्सटेंड बिल्कुल सही बात है। अरे भैया ए बी, ए ई आखिर में ए बी का ही तो पार्ट है। एक सेकंड देखो, मैं दीवार के पैरेलल हूँ, तो मेरा हाथ भी तो मेरा पार्ट ही है, तो वो भी तो पैरेलल ही होंगे इसके। अरे भाई हाँ के ना, समझे नहीं समझे। तो अगर ए बी का ही तो पार्ट है, भाई ए ई का ही तो पार्ट है ना, तो अगर ये वाला इसके पैरेलल तो वो पूरा पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको स्ट्रेट ही बनाया था, हमने उसको टेढ़ा नहीं किया। समझे नहीं समझे, दैट्स व्हाई ए ई इज पैरेलल टू सी डी पहला। फिर एडी पैरेलल टू सीडी हो जाएगा। हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, है कहाँ है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन से। देखो
कंस्ट्रक्शन से एडी पैरेलल टू सी को हमने ड्रॉ किया, इसलिए ये दोनों पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। और ये दोनों पैरेलल क्यों है? गिवन नहीं है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अरे हाँ क्या ना, ए ई पैरेलल टू सी डी गिवन, क्योंकि ए ई ए बी का ही पार्ट है इसलिए पैरेलल होगा। और ए डी और सी ई क्यों पैरेलल है? ये गिवन नहीं, ये हमने बनाया है। हाँ क्या ना, तो अगर दोनों ये और ये एक पेयर पैरेलल, ये और ये दो पेयर पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल मतलब पैरेलल होगा। हाँ क्या ना, तो पहला ये क्या प्रूव किया? पैरेलल। तो बोला जी हाँ है। बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ तक क्लियरिटी एकदम डन। बेटा जाने समझ गया इतना? तो पहला अब याद कर लो, सबसे पहले ए बी को पढ़ाओ, सी से ड्रॉ करो पैरेलल, और सबसे पहला काम ए ई सी डी को पैरेललोग्राम दिखाओ। वो कैसे दिखाना बता दिया मैंने, पहले वो पार्ट लिख देता हूँ। तो अब क्या बोलोगे? तो इसमें पार्ट वन, इसमें करना है ए बी सी डी को पैरेललोग्राम दिखाना। तो क्या लिखोगे? ए ई सी डी, ए ई सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ए ई पैरेलल टू सी डी, क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, इसीलिए उसका पार्ट है, ए बी का पार्ट है ना, ए का ही पार्ट है ए बी। और दूसरा ए डी पैरेलल टू सी ई, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, एकदम पूरा लिखना, राइट। देयरफॉर ए बी ए ई सी डी इज ए पैरेलल, दोनों प्रॉपर्टी प्रूव होगी। तो पहला काम क्या था पार्ट वन में? ए ई सी डी को पैरेललोग्राम दिखाना, हाँ क्या ना। दूसरा काम होगा पार्ट टू, ये पहला वाला प्रूव कर रहे थे। दूसरा काम होगा आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना। सब सुनना, ये और ये इक्वल दिखाना। ए ढिंगले मत लिख रहे, मत लिख रहे, मत, नीचे रख तू पेन। हाँ? कीड़े तेरे हाथ में, ऑटोमेटिक पेन की तरफ भागते हैं। ये और ये इक्वल दिखाना, दूसरा काम, ठीक है। तो अब ये और ये इक्वल क्यों है ये हम बताएं। अरे मैं तीन चौथी बार बोल दिया बेटा, ये दिक्कत तुम्हारा ध्यान वही रहता है। ये एंगल इक्वल दिखाना। अब ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, समझ रहे हो? ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? अब बताओ कैसे ये दो एंगल इक्वल दिखाओगे? सोचो सोचो। जम्मू कश्मीर नहीं आ रहा? जैनिश, हाँ तुक्का ही मारो इस। हाँ क्या बोल रहा है जैनिश? ओके कोई बात नहीं। कोई तुक्का आ रहा है सामर्थ्य के माइंड में कि सर ये तुक्का लगा देते हैं? तुक्का लगाने से डरो मत, गलती होता है, कुछ नहीं होता है, नो लोड। कोई तुक्का नहीं? तू मतलब मत कर तुक्का। वो जो एंगल है सी ई डी हाँ और वो डी ए बी उस वाले में हाँ, तो क्या करना चाहिए? पॉइंट तो उनका सम 180 से इक्वल थोड़ी होता है, उससे ये दोनों कैसे इक्वल आएंगे मुझे होगा। हाँ ठीक है, दे आर कोइंसिडेंट, वेरी गुड, शाबाश, 100 में से 100। पर ये दोनों इक्वल कैसे आएंगे? मुझे तो ये दोनों इक्वल दिखाना। बॉल वो है बॉल सी हीरोइन, बी ई कौन है सी बी? सी बी एंगल है हाँ सी बी, हाँ तो ये ठीक है, हाँ फिर क्या करो उसका नाम और बेटा? उसके बाजू वाला एंगल है ए बी सी ठीक है बेटा, बोलेंगे तो क्या तो उनका सम 180 और इनका सम 180, उससे ये और ये इक्वल कैसे है मुझे ये बताओ। मैं तो वो पूछूंगा। हाँ फिर आगे, चलो कोई, अब कौन है? ये पांच पांच आरएसएस सिस्टम लागू। बोलो हाँ पर जब मुझे लगेगा धीरे धीरे के बाद तू लेवल में आ गई है, फिर तेरा आरक्षण हट जाएगा। हाँ, ये इंडिया ऐसा नहीं है कि आरक्षण जीवन भर मिलेगा, ऐसा यार नहीं। देखो ट्रायंगल बीसीई में साइड अपोजिट टू एंगल है क्योंकि वो दोनों साइड इक्वल है तो अच्छा, सीबी और सी इक्वल है, कहाँ है भाई, कहाँ 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 लिखा है? सर एडी और बीसी इक्वल है तो तो क्या करना चाहिए? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है हाँ तो एडी और सी इक्वल होंगे, अब एडी का क्या लेना देना बीसी, तो फिर बीसी का लेना देना हमको सर तो। क्योंकि गिवन है एडी और सीबी एडी इज इक्वल टू सीबी तो मुझे एक सिंपल पता है, मैं वो एग्जांपल देता था, ये 5 तो वो 5 ऐसे समझो तो मैं मानूंगा। ये पाई और वो मैं बोलता हूँ ना कि भाई ये 5 तो वो 5 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे मैं ऐसे तो बोल रही हूँ कि इक्वल साइड अपोजिट
एंगल होंगे। हाँ तू बोल देखिए सर ये दो साइड इक्वल तो हाँ इसके सामने ये, हाँ पर पहले सी बी और सी इक्वल तो प्रूव कर, कर दिया मैं इक्वल, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ। हाँ अब तू वो प्रूव कर पहले, देखो दिखा। हमें ये एक पैरेललोग्राम है। कौन ए ई सी, ए ई सी डी पैरेललोग्राम है। ए डी सी डी, ए ई सी डी बोला सर। ए डी सी ई पैरेललोग्राम, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। तो तो वो दोनों वो दोनों कौन, पैरेलल साइड इक्वल हमें नाम बोलो उन साइड का। एडी और सीई ठीक है तो इक्वल है। ए डी और सी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये मैं तेरी बात मानता हूँ 100%। खातरी हाँ मतलब 100%, 100% बात है। 100% हाँ 100%, क्या बोलेंगे गुजराती में, खातरी। 100% खातरी। अब देखो तब दिखा। एडी और बीसी क्वेश्चन में गिवन है तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। हाँ तो ए डी और बी सी इक्वल है, ठीक है हाँ तो एडी और सीई भी इक्वल है हाँ तो तो बीसी और सीई भी इक्वल ही होंगे ना। हाँ ऐसा मुझे एक उदाहरण देके समझा है तो मुझे समझ में मानो, सर मैं मैं यू आर सेइंग करेक्ट, उदाहरण मुझे है। सिंपल उदाहरण दे। हाँ देखो दिखा। मेरे पास 5 चॉकलेट है, ठीक है उतने की उतनी वृंदा के पास है, ठीक है ठीक है, और उतनी की उतनी क्रीनल के पास। तो 5 5 और 5। हाँ अभी मेरी और वृंदा की सेम है 5 इक्वल्स टू 5, हाँ लेकिन अब वृंदा अपनी खा गई हाँ और क्रीनल की बाकी तो है। उसके बाद जीरो हो गई। नहीं वो मत खाने भूल जाओ, भूल गए उसकी चलो। भी 5 है, हाँ लेकिन अब क्रीनल की जगह वृंदा की जगह मैं क्रीनल को रख दूं 5 इक्वल्स टू 5 लिख दूं हाँ तो आपको कैसे पता चलेगा। ये बात तो फिर सही। मैं अगर ऐसे लिखूंगी 5 इक्वल टू 5 हाँ तो वो सेम हुआ ना। देखो ये क्या बोल रही है हम तो, सुनो अभी, मतलब इसने अपने तरीके से बताया सही। देखो ये सुनो, सबसे पहले एडी और सीबी इक्वल गिवन है, वो गिवन ही है तो मान लेते हैं कि ये दोनों 5 5 है, ठीक है। अब क्योंकि ए ई सी डी पैरेललोग्राम है तो एडी और सीई पैरेललोग्राम अपोजिट साइड तो इक्वल ही होते हैं। और अगर एडी पे मैंने 5 लिखा है तो मुझे सी पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। अब अगर तो यहाँ भी 5 आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पहले से 5 था, यहाँ 5 ऑटोमेटिक आ गया, दोनों 5 प्रूव हुए कि नहीं हुए। इन शॉर्ट दो चीजें अगर सेम चीज के इक्वल है तो आपस में कैसी होती है, इक्वल। यस और नो पढ़ा ना इक्वल प्रिंसिपल। देखो दो चीजें सेम चीज के इक्वल, सी बी एडी के इक्वल, सी बी एडी के इक्वल, दो चीजें ये भी इसके इक्वल ये भी इसके इक्वल, तो आपस में कैसी होगी, इक्वल। हाँ क्या ना, और कैसे होता है मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, समझे कि नहीं समझे, हाँ क्या ना, राइट और रॉन्ग। अच्छा तो अब देखो क्या क्या कैसे लिखते हैं इसको, ये बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले आपको इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए पहले आपको सीई और सीबी इक्वल दिखाना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, राइट। पर उसके लिए पहले मुझे ए सीबी और सीई को इक्वल दिखाना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो आपने समझ लिया अभी, राइट और रॉन्ग। अब उसको लिखते कैसे हैं वो देखो, एक तो आपके माइंड में आया, उसको लिखना कैसे ये चैलेंज है चैप्टर में। देखो ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल सी बी ई एडी इक्वल टू बी सी, इक्वेशन नंबर 1 गिवन। अब यहाँ के ना, और एडी इक्वल टू सीई, क्यों, क्योंकि एईसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड से, राइट। अब दो चीजें एडी के इक्वल, दो चीजें सेम चीज के इक्वल, तो फ्रॉम 1 एंड 2 बीसी इज इक्वल टू सी, समझ गए। ऐसे तो ऐसे लिखा जाता है, फ्रॉम 1 and 2 बीसी इज इक्वल टू सी। अब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो देयरफॉर एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। उन दोनों को हमेशा इक्वल एंगल को एक्स मान लेने का, चीजें बहुत आसान और इजीली आपको दिखेगी। ये तो मैंने एक्स मान लिया दोनों को, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल, और यहाँ पे एक्स लिख के यहाँ भी एक्स लिख देने का फोटो मार, ताकि मैडम को मालूम पड़े, ठीक है। तो अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। अच्छा अब यहां तक आपको याद रखना, यहां तक आपको याद रखना ये पार्ट, इतना अगर आपने याद रख लिया तो इसके बाद तो ए और बी इक्वल हो गए, प्रूव इक्वल। कहाँ कहाँ हुए, नहीं हुए, बताओ कौन बताएगा। अब बताओ कैसे प्रूव करेगी ए और बी इक्वल, अब हो चुका है, इतना हो गया मतलब काफी, मोर देन इनफ। अब ए और बी आराम से प्रूव हो जाए। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो। हाँ अब वो तेरा वाला आइडिया कहाँ हो सकता है, थोड़ा उसको इलेबरेट कर, दिमाग लगा थोड़ा सा, थोड़ा सोच कैसे उसको तू करेगी।
सोचो सोचो। ए और बी इक्वल आ गए। हो गया। कौन है बताओ? कौन बताएगा? सोचो, थोड़ा 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 दिमाग को जोड़ लगाओ। कैसे करोगे? सोचो। सोचो ना, अल्टरनेट, को इंटीरियर, फलाना इंटीरियर, ये इंटीरियर, लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग, सोचो क्या क्या ले सकते हैं। पूछो ना। पूछ बोलो रहा वो इसका मेरा डोर। अच्छे। चलो, कौन कौन इन है बताओ? मैं दो दो ही हूँ। मैं ना एक मिनट। चलो कोई नहीं, तो अब अपन थोड़ा सा आरक्षण को रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो ये वापस से मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं। तो चार लोग हैं, वोटिंग करते हैं। सामर्थी क्या बोलती है? तू है ना? जेनिस तू है बेटा? नहीं, जेनिस भी नहीं है। ले, जेनिस क्या है यार, तुझसे तो मैं इतना उम्मीद लगा बैठा यार, वैसे बता तू। चलो भाई, तो चार लोग वोटिंग करते हैं। चार लोग, तीन ही चार। चार है भाई। खा गई तू तीन ही एक को? था। कोई नहीं। है कृणल? रुक जा रुक जा रुक जा। सोच लो। वृंदा। मैं नहीं सोचा था यूं। तो बोलो। एंगल बी ई सी। बी ई सी क्या करो उसका? बी ए डी। हाँ, तो तो नाचे। को इंटीरियर एंगल। तो क्या करें? तो उनका सम 180। तो उसकी लाइन पैरेलल चाहिए। हाँ तो वो पैरेललोग्राम है तो कौन पैरेललोग्राम है? ए डी सी ई तो पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड पैरेलल। हाँ कौन कौन सी, एडी और सी? हाँ ठीक है, चल मान लिया चल। हाँ, तो वो को इंटू का और सम ए 180। ट्रांसफर्स है। हाँ ठीक है, तो हाँ सम तो 180 होगा। वो है ना जेड होगा। ए हाँ अब जेड नहीं, ठीक है जेड मान लो, कुछ नहीं मान, ठीक है, अभी अभी हाँ, इनका सम 180 फिर होगा, ठीक है। फिर बी सी। तो एंगल ई बी सी और ए बी सी उनका सम 180 होगा क्यों? लीनियर। ठीक है, तो क्या करें? हाँ तो वो z और वो y हम मान लेते हैं। ठीक है, तो तो z। जेड प्लस एक्स 180, वाई प्लस एक्स 180, ठीक है ना? हाँ 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 जेड हाँ प्लस एक्स हाँ। 180, हाँ। तो हम x को z प्लस x इज इक्वल टू 180। तो z इक्वल्स टू x माइनस 180 y। 180 माइनस एक्स। 180 माइनस x। बढ़िया। और एंगल ए और एंगल ई, इन दोनों का सम 180, क्यों? देखो, ये दोनों कैसे हैं? दोनों अंदर, दोनों एक तरफ। दोनों अंदर, दोनों एक तरफ, को इंटीरियर। और ये लाइन पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेलल, तो क्या होता है को इंटीरियर का सम? 180। क्या क्या लिखोगे? अब देखो, नाउ एंगल ए प्लस एंगल ई का सम 180, क्या लिखोगे? को इंटीरियर। अब ये हमने एक्स माना है, प्लस क्या बनेगा? माइनस। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली बी, इसको मैं बी बोल रहा हूं क्योंकि देखो, प्रूफ में ओनली बी लिखा है। ओनली बी मतलब ये वाला। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? ई बी सी। तो एंगल बी मतलब ये वाला, और ये वाला एंगल क्या नाम है? ई बी सी। इनका सम 180, क्यों? लीनियर पेयर है भाई। एक लाइन सीधी, एक लाइन टेढ़ी। हाँ क्या ना? ये सुनो, लीनियर पेयर है, सम 180 आ गया। अच्छा, अब ये क्या है बेटा? ये तो एक्स है। ई बी सी तो एक्स माना है हमने। प्लस क्या बनेगा? माइनस। तो बी क्या आ गया? 180 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बेटा, ए क्या है? 180 माइनस एक्स। बी भी क्या है? 180 माइनस, दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ के ना? तो फ्रॉम 3 एंड 4 ए एंड बी आर इक्वल। अरे हाँ के ना? अरे क्या रोते हो रे तुम लोग? अरे बोलो। फ्रॉम 3 4 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर? ये रीजनिंग क्लियर होगी। डन। जिसको नहीं आया वो डाउट पूछेगा, आगे लिख लेना। बेटा जैने समझ में आ गया? तो समझो बेटा, इसमें इन दोनों को देखो, अब तो सब आराम से हो जाएगा। अब तो बहुत इजीली इजीली प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना? सेकंड थर्ड पार्ट हो सब तो इजीली हो जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट में थोड़ी जफामारी होती है।
लिख दिया? अरे लिखो रे, फटाफट लिखो, आलसी हूँ। मैं लिखने नहीं दूंगा तुझे। नहीं। हाँ, थोड़ा पी, थोड़ा पी। हो गया? चलो अब सेकंड थर्ड पार्ट तो एकदम इजी हो जाएगा। देखते हैं अब कौन इसको पकड़ पाता है। ठीक है, पार्ट सेकंड के लिए ये बड़ा आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना? ओके, पार्ट सेकंड में हमको पूरे की जरूरत ही नहीं है। पार्ट मतलब सेकंड नंबर सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सर आपको ना गड़बड़ पड़ेगी। अरे नहीं पड़ेगी, अब मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूंगा वापस से। तो सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है? एंगल, सी इक्वल टू डी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं, डी है। डी है ना? हाँ, डी। ए, बी, सी और डी। ठीक है, मैं डालू पूरा? अच्छा, आप मुझे बताओ, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन में ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो अब सेकंड वाले में इन दोनों को इक्वल इसके बाय 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 मान लो। यार अब तो प्रूव हो गया ना इक्वल, अब तो हम बोल सकते हैं बाय बाय, राइट? अब प्रूव करना है सी और डी, मतलब मुझे अब इन दोनों को इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे बताओ? अब सोचो, थिंक ऑफ द प्रूफ। कैसे लाओगे कि ये और ये इक्वल? ये ऑलरेडी दिखा दिए, इसलिए जब जब आप एंगल को इक्वल दिखा दो ना, आप उनको हमेशा ए ए एक्स एक्स लिख दिया करो, क्योंकि इजी हो जाएगा वो तर्क बनाना। अब सोचो कैसे बनाओगे तर्क? अगेन चार लोग, तुक्का भी नहीं मारेगी हेरोइन? मैं तुक्का मारूंगी। मैं जैनिस तुक्का मारेगा? पूरा पूरा तुक्का। सर दो मैंने ऐसा नहीं होता। जैनिस? एक टाइम पे एक ही बोलना। अरे और कोई है क्या लेक्चर में? दिखना यार, किसने बोला है? मालूम तो पड़े जैनिस के अलावा और कौन है। सर ने बोला था एक बार। एक टाइम पे एक ही बोल सकते हैं। अच्छा, अकेला ये ठीक। सर एक टाइम पे एक ही बोल सकते हैं। रुको यार, एक टाइम पे ठीक है मेथड यार। ठीक है, फिर भी दो। ओके चलो, सामर्थ्य ने किया, वेरी गुड। तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक, मतलब ये बोल दिए कि दो साइड इक्वल तुम अपोजिट एंगल भी राइट है। देखो सामर्थ्य का तर्क क्या है समझते हैं। सर बोलिए सर, देखो सर सिंपल है सर, एडी और बीसी इक्वल, तो दो साइड इक्वल तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, दो साइड इक्वल, सामने वाला एंगल भी इक्वल। सामर्थ्य के इस तर्क में गलती कौन पकड़ेगा बताओ? गलती क्या हुई तो? अब वो क्यों हुई वो भी समझना जरूरी है। सोचो क्या गलती है उस तर्क में, बता। इधर क्योंकि इधर कोई टाइम नहीं। वो जो थ्योरम है सामर्थ्य, वो एक ट्रायंगल में लागू होती है। तो जो दो साइड इक्वल होती है वो भी ट्रायंगल की होती है, और जो दो एंगल होते हैं इक्वल वो भी ट्रायंगल के, एक ही ट्रायंगल के होते हैं। अब मुझे बात बता, तूने जो दो साइड इक्वल ली है, क्या वो किसी एक ही ट्रायंगल में आती है? सोच, अगर तू ट्राई भी करेगी तो नहीं है। ये बात रह जाएगा, इस ट्रायंगल की बात करें तो, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा। हाँ के ना? तो वो थ्योरम इसमें लागू नहीं होती है, कोऑर्डिनेटर में, राइट? चलो और सोचो, और कोई तर्क?
और मैं इसलिए बोलता हूँ आपका गलत बोलना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप गलत बोलते हैं ना तो अपना एक क्या दूर होता है, मिसकंसेप्शन। समझे नहीं समझे ये, ठीक है। चलो बढ़िया। अब बताओ, अब कौन बोलेगा, अब कौन बोलेगा, अब कौन बोलेगा। उसका जो पैरेलल वो होता चुप, है अब आंसर आंसर किसको आता है, जैनिस को आता है। हाँ कर रहा है, बता। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ही, हो सकता है ही है बेटा। तो क्या करें, उससे क्या होगा। नहीं को, उससे बेटा इक्वल नहीं आते ना, उससे तकलीफ है। तेरा रास्ता सही है, बट तूने आधा अधूरा बोला है। थोड़ा और उसको कर, तो तेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि रास्ता तो वही है। रास्ता वही है मेरे भाई। हीरा लाल पन्ना लाल। चलो कोई नहीं, अब बताओ, आप में से बताओ कौन कौन बताएगा पूरा पूरा। हाँ बोल जनिस, क्या हुआ। नहीं नहीं, पर बेटा ऐसा देखो, सुन सुन सुन। देख, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि तू पार्ट ले रहा है, पर देख, तू जिसको 90 बोल रहा है, क्या वो 90 कहीं दिया है या कहीं हमने प्रूव किया है, पहले ये बता। ये भी सोच। सिर्फ मन में आया वो मतलब, अब सोच खुद को पूछ, क्या अगर वो 90 दिया हुआ है, अगर वो नहीं दिया है तो कैसे लेगा 90 फिर। तो फिर वहां लोचा आ जाएगा। तो अब तो देखिए, तो जो, तो अब वो, अब हमने सोचा हाँ ऐसे भी सोचना नहीं है। तो हमको जब मालूम पड़ता है कि कैसे नहीं सोचना है, तभी मालूम पड़ता है कि हाँ ये सारे रास्ते गलत है, ये रास्ता सही है। तो बढ़िया, अच्छा है कि सब लोग पार्ट ले रहे हैं, गुड। ठीक है, और फुल प्रूफ कौन देगा, किसको ट्राई करना है। ट्राई। ठीक है चलो भाई। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। नया कच्चा पक्का है। सॉरी, तेरा भी एक सबका मिनट। कच्चा पक्का ही है। क्या ये था ना, एक दो, किरण। हाँ, तो देखो एंगल डी को हम अगर जेड मान ले हाँ ठीक है, मान लिया चलो। और एंगल सी को हम एक्स मान ले। एक्स तो ऑलरेडी पहले ले लिया, तो ए मान लेते हाँ ए मान। हैं, है ना। इसको ए, इसको भी ले लें, चलो डन। हाँ अब बोल क्या करूं। तो फिर y प्लस ए इक्वल टू 180 क्यों, होगा, 480 क्या था तो इसमें। उसके लिए पैरेलल कहाँ है बेटा। दो लाइन पहले कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। ए बी और बी सी। वेरी गुड, सही बात है। देखो ये क्या बोल रही है बच्ची, कि सर देखो, ए बी और डी सी पैरेलल है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों सेम साइड आके ना, दोनों का सम 180, को इंटीरियर, को इंटीरियर सम 180 इक्वल नहीं आते हैं, तो ये क्या लिखो, देखो इन शॉर्ट आप देखो सीधा ऐसे लिख दो, कि एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर। इसको ए मत मानो फिलहाल के लिए, इसको आप सिंपल इजी को वाई मानो। तो एंगल डी और एंगल ए कितना है, वाई। 180 प्लस क्या बनेगा, माइनस, देयरफॉर एंगल डी कितना आ गया, 180 माइनस वाई। वहां पे इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 5। डन। आगे इस साइड में सेम ही करना है पूरा। सेम, इसका सम भी 180, क्योंकि देखो दोनों अंदर, दोनों एक तरफ, को इंटीरियर सम 180। तो लिखोगे एंगल सी प्लस एंगल बी का सम 180। और क्योंकि बी वाला y है, अच्छा बी वाला y क्यों है, क्योंकि हमने ए और बी ऑलरेडी इक्वल दिखा दिए हैं, इसलिए हम दोनों को y लिख सकते हैं। प्लस क्या बनेगा, माइनस। इसलिए दूसरे फिगर में आप इन दोनों को y दिखा देना, ताकि मैडम को मालूम पड़ेगा, अच्छा आप y लेके चल रहे हो। और एग्जाम में मान लो कि मैम इसके मार्क्स करते, तो मैम को एक्सप्लेन करना, मैम इक्वल वी कैन टेक y, मेथड कैन बी डिफरेंट। इतना भी और अलग तो है नहीं, ये एक सिंपल मेथड है ना। अच्छा दोनों, अब देखो दोनों क्या आ गए, डी भी क्या है 180 माइनस वाई, सी भी क्या है इक्वल, दोनों सेम ही है, फ्रॉम 5 and 6 सी एंड डी आर इक्वल। अब बेटा थर्ड नंबर क्या है, ओए 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 ओए, आगे भागना नहीं, भागना भागना नहीं। थर्ड नंबर क्या, ट्रायंगल। ए बी सी अरे ट्रायंगल ए बी सी, बी ए ए डी। बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहाँ पे है एबीसी, ये देखो, ये रहा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगे, तो आप चाहो तो उसको वापस से रीड्रॉ कर सकते हो डायग्राम को, ठीक है। अब देखो, एक शॉर्ट बना देते हैं, ए बी सी डी। अब सुनो, ए और बी दोनों इक्वल है, वहां पे हम वाई लिख देंगे। और डी और सी दोनों इक्वल है, वहां पे हम जेड लिख देंगे, ठीक है, इजी इजी पड़े। अच्छा अब एबीसी ट्रायंगल चाहिए, ये रहा ट्रायंगल एबीसी। और बी ए डी ये रहा ट्रायंगल बी ए डी। अच्छा ठीक है, एडी और बीसी इक्वल दिया, मैंने ड्रॉ कर लिया।
ठीक, अब एंगल ए पूरा कितना है, वाई, एंगल बी पूरा कितना है, इक्वल तो वाई। डन, वो हमने वाई माना, ठीक। अब मुझे ये दिखाना है कि ए बी डी और ए बी सी ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सोचो कैसे करोगे, अब सोचो, जरा सोचो, सोचो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के पांच हथियार, एस एस एस, एस एस, ए एस, एस ए, आर एच एस, पांचों में से कौन सा बाण फाड़ करके लग जाएगा, पट से हेडशॉट। आग मची देना, तो क्या बात है यार, अर्जुन की तरह थी। सही है, सही में अर्जुन है भाई, बोलो कैसे। देखो, इसके जो भाई बहन होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो इनमें कैसा कैसा कंपटीशन होगा, बीड़ी जला के उसके मुंह में फेंकने का है। अगर सही से पहुंच गई तो वो अर्जुन। एक बार पता क्या हुआ, इसके भाई बहन ने बीड़ी फेंकी, तो जिस पार्ट से पीते वो तो नहीं, जहां से जला हुआ था वो एक नाक में चिपक गया, फुट करके ऐसे। बेचारे उसी से यूं यूं करती है ऐसे ऐसे, देखा नहीं इसका, एक सटीक है ऐसे आ कर ऐसे, क्यों, चट ऐसे। अर्जुन नहीं है, बीड़ी वाला अर्जुन। हर बीड़ी अर्जुन, हर। कम बताइए थे, सोचो कौन ट्राई करेगा। तू है सामर्थ्य है ना, चलो भाई, तो आरएसएस लागू होता है, सामर्थ्य बता। जो एबीसी है उसमें एंगल बी है ना, उसमें एक एंगल है हाँ, पूरा एंगल है तो वाई है वो, तो उसमें कौन सा एंगल है ऐसा, और उसमें ए। ए है, राइट, वेरी गुड। देखो देखो बच्चे, एबीसी में पूरा एंगल भी आता है जो कि वाई है, राइट है, और एबीडी में पूरा एंगल ए आता है जो कि ए वाई है, दो तो एक एंगल इक्वल मिल गया मेरे शाबाश। अब और एडी और बीसी इक्वल है, वेरी गुड, साइड इक्वल है। देखो, एबीडी में एडी आता है, एबीसी में बीसी आता है, तो साइड इक्वल भी दी हुई है, शाबाश। एस ए और एबी इक्वल है, क्यों है, कर, दोनों में दोनों में है, मतलब क्या होता है, कॉमन, क्या होता है, कॉमन। देखो, ए बी इसमें भी आता है, ए बी इसमें कॉमन हो गया, तो एस, देखो दो साइड, उनके बीच वाला एंगल है कि नहीं है, एस ए एस, राइट, वेरी गुड, शाबाश। क्या बात है मेरे फूड पॉइजनिंग। सर ऐसे भी नहीं एस 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 के लिए बेटा बीडी, जो तेरा फेवरेट आइटम है, वो है, चुप बैठ चुप बैठ चुप चुप, बीडी जो तू पीती है, एसी जो कि रूम में है, सुन, वो इक्वल दिखाने हैं, फोर्थ पढ़ पढ़ पढ़, तू पढ़ पहले पढ़, ये तो मेरे को आता ही था। तो मैं क्या करूं, सर क्या पूछ रही हूँ, बोल तो पूछ, पूछ लेता जो एक और भी हो सकता है। बोल, बका बोल, बका बोल। अब नहीं नहीं चलेगा। हाँ, नहीं इस पे एक ही मैंने लग रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं, एस एस, ऐसे ऐसे और दूसरा एंगल इसमें इक्वल तू ला नहीं पाएगी बेटा, क्यों? क्योंकि बाकी सारे तक फेल कर जाएंगे, ऐसा क्यों, पर वो, हाँ तुम मुझे मान लो, तो बोल कुछ अल्टरनेट बोलेगी, पर वो है ना, उनके टुकड़े हाफ नहीं दिए हुए, हाफ नहीं दिए हुए, हाफ नहीं दिए, बी और बी के, डी और बी के अल्टरनेटिव, ये, और वो बी ये वाला, इतना इतना, पर बेटा ये, इसमें तो पूरा भी आता है, बी का टुकड़ा थोड़ी लेंगे, ऐसे पूरा लेना पड़ेगा, पूरा भी आता है, ये लोचा होता है, समझे, कोई चले। चलो तो अब लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों को बाय ऑलरेडी प्रूव्ड, और ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन बाय एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। फोर्थ पार्ट क्या दिखाना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, सीपीसीटी, इसमें बीडी आता है, इसमें एसी आता है, सीपीसीटी को मैच कर रहे हो, देखो, ए सी फर्स्ट थर्ड, बीडी फर्स्ट थर्ड, मैच कर गया, सीपीसीटी, बधाई हो, एक्सरसाइज खत्म। हाँ बस, अब सेव कर ले, अब से सीधा वीडियो सेव कर ले बस।